प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबको स्वागत करता हूं और आज की मनन के लिए हम देखेंगे याकूब उसका चैप्टर 3 और वर्स 6 को। जीव भी एक आग है। जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लौ है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड के आग से जलती रहती है। जब परमेश्वर पिता ने इस सृष्टि की बनावट की तो अपने वचन के द्वारा मनुष्य को छोड़कर सब कुछ बनाया। वन पशु बनाए गए, धरती आकाश, ये सारी चीजों परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ। और जो वचन हम जो भी भाषा बोलते हैं ये व्यक्ति, वो जीव से ही निकलता है। और बाइबल क्या बताता है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु है। तो यानी आपके हाथ में है कि आप जीवन को पकड़ेंगे या मृत्यु को, आप स्वर्ग जाएंगे या नरक। ये आपके ऊपर है कि आप अपने जीव की को कैसे काबू करते हैं, कैसे उसको उपयोग करते हैं। क्योंकि जो वचन है वो जीव से ही निकलता है और वचन में ताकत है। और आज का वचन क्या कहता है कि जीव भी एक आग है और हमारे अंगों में अधर्म का एक लौ है और सारी देह पर कलंक लगाती है। आप कैसे बोलते हो, आपकी बातचीत कैसी है। एक व्यक्ति का अंदाजा उसके बातचीतों से और वो कैसे बोलता है, नेगेटिव बोलता है या पॉजिटिव बोलता है। अगर आपके मन में नेगेटिव भरा पड़ा है तो आप नेगेटिव ही बोलोगे, दुष्टता भरा पड़ा है तो दुष्टता ही बोलोगे। जो अंदर से है वो अंदर से निकलेगा। आप अगर नम्र व्यक्ति हैं, आप अच्छे सोच वाले व्यक्ति हैं तो आप वैसे ही बोलोगे, आप अच्छे दिखोगे, अच्छे बोलोगे, क्योंकि अंदर से वो हो आप। और जीव के और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड के आग से जलती रहती है। बहुत जरूरी है इस बातों को समझना कि हम कैसे बोल रहे हैं। अगर बोलना नहीं आता तो यहाँ पर चुप रहना बहुत बेहतर है। झूठ बोलने से बेहतर है चुप रहना। और जब तक किस तरह से बोलना है ये हमको अगर समझ ना आए तो वहां पर चुप रहना बहुत जरूरी है। जीव को बस करना, जीव को कंट्रोल में करना, ये परमेश्वर चाहता है कि हम करें। कई जगह पर यीशु नहीं बोलते थे, बकबक नहीं करते थे, वो अपने काम में काम रखते थे। और जहाँ पर जरूरत है, जहाँ पर उपदेश देना हो, जहाँ पर प्रीचिंग करना हो, वहां पर वो बोलते थे। जहाँ को जिसको जवाब देना है उसको वो बोलते थे। कई बार ऐसा होता है कि हम ब्लेसिंग को खो देते हैं क्योंकि हमारे जीव में अधर्म पाया जाता है। एक को गाली देना, गलौज देना, श्राप देना, और वही जीव से वचन कहता है कि हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। जीव का कंट्रोल करना है कि ये जीव में ताकत है, वचन में ताकत है। और जो परमेश्वर आपने सर्वोपरि समानता में बनाया हमको, वो हमें पावर दिया है, ऑथोरिटी दिया है, ताकत दिया है। प्रभु अपने वचन से कई आश्चर्य कर्मों को कर रहा था। जीव का नियंत्रण करना सीखें। और आज की इस वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष करेगा कि आप आपके जीव को नियंत्रण करें और परमेश्वर की तरह अच्छा ही बोलें। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंत, जीवन और मृत्यु प्रभु जी जीव में बसा हुआ है। खुदा, हे प्यारे प्रभु,
वचन के द्वारा आपने सब कुछ बनाया है खुदा। मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, उनके जीवनों से प्रभु जी सिर्फ पॉजिटिव बातें निकले खुदा, जीवन की बातें निकले खुदा, यीशु की बातें निकले खुदा, प्रभु गवाही की बातें निकले खुदा, ऐसा अनुग्रह करें प्रभु जी। सिद्ध बनना प्रभु आप इन्हें अनुग्रह करें खुदावंद। जीव को बस में करने के लिए आप अनुग्रह करें खुदावंद। जीव को बस में करने के लिए आप अनुग्रह करें खुदावंद। प्रभु जी आप उन्हें छू लें खुदा, जीवन को बदल लें प्रभु जी। आपके बड़े काम हो खुदावंद। प्यारे पिता आपके करीब हो जाएं खुदावंद। हे प्यारे प्रभु आपकी राहों पर चलाएं खुदावंद, आपके वचनों पर चलाएं खुदावंद। आपकी रोशनी चमके उनके मुखों पर प्रभु जी। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु नाज़री के नाम से वे चंगे हो जाएं। प्यारे प्रभु आपके करीब हो जाएं। धन्यवाद खुदावंद, यीशु नाज़री के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।